योगी के यूपी में कानून राज की तस्वीरें सबने देखी। कड़क कानून व्यवस्था, माफियाओं पर शिकंजा, दंगाइयों का पक्का इलाज। योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर के दुरुस्त होने का बड़ा सिंबल बन चुका है। और अब बारी है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर हुए अवैध कब्जे। मतलब योगी का बुलडोजर ऐसे इलाकों में चलना तय। जरा समझिए इस बात को कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। बावजूद इसके मुसलमानों के हालात जस के तस। सवाल यह कि आखिर इस संपत्ति का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, ये संपत्ति किसके काम आ रही है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति आज से मालूम है यूपी में योगी एक्शन में है, वो एक्शन जो वास्तव में बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने कथित सेक्युलर पार्टियों को इस तरफ देखने का मौका ही नहीं दिया जब वो सत्ता में रहे। अब योगी का एक्शन शुरू हो चुका है और ये एक्शन है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच। लेकिन जैसे ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच का ऐलान हुआ, कट्टरपंथी जमात की पैरोकारी करने वाले जहरीलों की जुबान मजहबी लकीर पर चलने लगी। वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। तीसरा ये है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस तरीके से मुसलमानों को तरह तरह से बहरहाल उनकी जांच कराना या मदरसे चलाने पर भी रुकावट डालना, तो भाई मुसलमान के बच्चे कैसे पढ़े, गरीब है मुसलमान। अब सवाल उठता है कि खुद को कौम का झंडा बरदार बताने वालों का हलक सूख क्यों रहा है जांच के नाम पर। जांच ही तो है, फिर इतना भी क्या छाती पीटना, हाय तौबा मचाना। तो इसके पीछे है एक सच जो कड़वा है। सच यह है कि देश भर में वक्फ के पास 8,54,509 संपत्तियां हैं। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। और तो और पिछले 13 सालों में वक्फ की संपत्ति दोगुने से भी ज्यादा बढ़ी है। एक तरफ तो सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है, बहुत बुरा हाल है, गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, बेरोजगारी है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के पास डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई। वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। सुन रहे हैं ना आप, 8 लाख एकड़। लेकिन फिर भी मुसलमानों की माली हालत किसी से छुपी नहीं है। जाहिर है सवाल मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से पूछना चाहिए कि अगर वास्तव में मुसलमानों की माली हालत खराब है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन बात दूसरी भी है, वो ये कि 13 सालों में वक्फ की जमीन दोगुनी कैसे हो गई। 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर थीं। अब वक्फ की संपत्ति 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन पर है। इनफैक्ट इसमें ज्यादातर जमीनें अवैध कब्जा की हुई हैं। और ये अवैध कब्जा क्या हुई है? गांव में जो गोचर की जमीन होती है, जहां गाय और भैंस का चारागाह होता है, उस पे कब्जा है, उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बना दिया। खेल का मैदान होता है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया। और अभी तमिलनाडु में तो पूरे गांव को ही डिक्लेयर कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी, जो जहां ज्यादातर हिंदू है। यही वजह है कि योगी सरकार ने यूपी में वक्फ की संपत्तियों की जांच के आदेश दिए हैं। ये वक्त की मांग भी है और खुद को मुसलमानों का झंडा बरदार बताने वाले नेताओं को आईना दिखाने के लिए भी जरूरी है। वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए, लेकिन यूपी में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वक्फ की संपत्तियों का बेजा इस्तेमाल हुआ। योगी सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में गड़बड़ी पाई थी। इस मामले में धारा 409, 420 और 509 के तहत FIR भी दर्ज की गई थी। इसी तरह सुन्नी वक्फ बोर्ड पर पूर्व मंत्री आजम खान को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं। आरोपों के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आजम खान के परिवार को 1 रुपए सालाना के रेट पर वक्फ की संपत्तियां लीज पर दी। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,50,000 संपत्तियां हैं।
पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 80,480 है। कर्नाटक में वक्फ के पास कुल 54,194 संपत्तियां हैं। वक्फ बोर्ड बना, वक्फ काउंसिल बना। कौन होगा बोर्ड और काउंसिल में? एक एमएलए होगा, वो मुस्लिम होगा, एक एमपी होगा, मुस्लिम होगा, एक आईएएस होगा, मुस्लिम होगा, टाउन प्लानर होगा, मुस्लिम होगा, एडवोकेट होगा, मुस्लिम होगा, स्कॉलर होगा, मुस्लिम होगा, मुतवल्ली होगा, मुस्लिम होगा। अधिकार किसी भी जमीन को बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी एविडेंस के, बिना प्राइमा फेसी इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन के वो नोटिस भेज सकता है भाई ये जमीन वक्फ की जमीन। मजहबी खांचे से सियासत करने वालों ने दो तरफा फायदा उठाया। एक, वक्फ बोर्ड के जरिए कब्जाई गई जमीनों को औने पौने दामों पर लीज पर लिया। दूसरा, सत्ता में बने रहने के लिए वक्फ के मजहबी किरदार का फायदा मुसलमानों के हिमायती बने रहने के नाम पर उठाया गया। लेकिन योगी राज में अवैध कब्जों की दवा तैयार है, बस सही और गलत के सामने आने का इंतजार है। टीम न्यूज़ नेशन।